हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री फार्मेसी क्लासेस। इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है। उसको आप पहले जाके देख लें, आपका टॉपिक 1 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आइए इस पार्ट 2 को देखते हैं। उसमें मैंने बस एक टॉपिक कवर किया है, इसमें हम सेकेंड टॉपिक कवर करते हैं जो कि है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होता है उसको अगर हम सिंपली जानना चाहें तो इसको हम नर्व सेल्स कहते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस। जो भी हमारी बॉडी में सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है, नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसफ़र होता है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होता है वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट होता है। अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी ये हो जाएगी कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली excitable cells that process and transmit electrical and chemical signals। ठीक है। अब जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा होल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें 10⁻12 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं इन टोटल। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसको एक अप्रॉक्स माना जाता है कि 10⁻12 न्यूरॉन्स हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अब जो न्यूरॉन्स है उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। उसके बेसिक से स्ट्रक्चर में आप 3-4 चीज़ बहुत कॉमनली, मतलब बहुत नॉर्मली देख सकते हो। जैसे ये हो गई उसकी सेल बॉडी। ठीक, सेल बॉडी से आपका निकलेगा एक्सॉन जाएगा। एक्सॉन के एंड में आपको ऐसे फाइबर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे। ठीक, इसको हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये एक्सॉन्स होते हैं इस पे माइलिन शीट्स होती हैं। अब वो माइलिन शीट्स जो होती हैं वो थोड़े थोड़े गैप पे होती हैं, थोड़े गैप पे दोनों साइड आपको माइलिन शीट्स प्रेजेंट होती हैं। और हर माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है उसको हम नोट ऑफ रेनवे कहते हैं। ठीक है, उसको हम नोट ऑफ रेनवे कहते हैं। अब जो ये माइलिन शीट्स हैं इनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर एक के अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम स्वान सेल कहेंगे। ठीक, ये हो गया आपका एक्सॉन का बात, ये हो गया आपका एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, अब ये जो आपकी सेल बॉडी है इसके यहाँ पे भी कुछ नर्व प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नर्व प्रोजेक्शंस होती हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डेंड्राइट्स। अब ये जो आपकी सेल बॉडी है इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और भी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारा था डेंड्राइट्स। ठीक, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है हमारा न्यूक्लियस। ये पूरा टोटल हमारा हो गया सेल बॉडी। ठीक, फिर ये हो गया माइलिन शीथ,
माइलिन शीथ, इसके अंदर जो होता है वो 1 स्वान सेल होता है। जो इसके बीच में ये गैप पाए जा रहे हैं इसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। उसके बाद जो आपके ये हैं वो एक्सॉन टर्मिनल्स हो जाते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, ये आपके हो गए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। इस पूरे टोटल को हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। सेल बॉडी को हम एक पार्ट में कंसीडर करते हैं, दूसरे में डेंड्राइट्स को लेते हैं, डेंड्राइट्स, और तीसरे में हम एक्सॉन्स को लेते हैं। ये हो गए इसके 3 पार्ट्स। अब इन तीनों पार्ट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल बॉडी से। जो सेल बॉडी होती है इसको हम कुछ और नाम से भी बुलाते हैं। जैसे इसका पहला नाम होता है पेरिकार्डियन, या फिर इसको हम सोमा भी कहते हैं। बहुत सी जगह पे आपको सोमा जनरली लिखा दिखेगा, तो वो सेल बॉडी आपको बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस का, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ठीक, ये कंटेन न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक, और जो भी ऑब्वियसली अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, अब अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो जो सेल बॉडी होती है इसकी साइज़ वेरी करती है फ्रॉम 0.005 mm टू 0.1 mm इन मैमल्स। ठीक है, इसका कलर जो होता है वो, अगर हम कलेक्टिवली बात करें, ठीक है, कलेक्टिवली हम अगर बात कर रहे हैं तो ये ग्रेइश अपीयरेंस देता है, ग्रेइश अपीयरेंस। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर वो सेल बॉडी है, अगर ये एक आपकी सेल बॉडी है, ठीक, इसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एक जेल लाइक सब्सटेंस भी तो होगा ना। जब हम सेल पढ़े थे, ह्यूमन बॉडी वाला सेल पढ़े थे, तो उसमें भी था। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, कंटेन करता है ये पेक्यूलियर एंगुलर ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जो पेक्यूलियर एंगुलर ग्रैन्यूल्स होता है उसको अगर हम स्टेन कर रहे हैं तो वो बहुत डीपली स्टेन हो जाता है बेसिक डाई के साथ, एसिडिक डाई के साथ नहीं होगा। बेसिक डाई के साथ जब आप इसको स्टेन करेंगे तो वो बहुत डीप कलर देगा। ठीक है, अब बेसिक डाई का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जो बेसिक डाई होती है उसका एक एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, इस डाई के साथ जब आप स्टेन करेंगे तो आपको ये डीपली स्टेन्ड दिखेगा। ठीक है, अब ये जो ग्रैन्यूल होता है इसको अगर हम जनरल नाम देते हैं, इसको जनरली निसेल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से भी बोला जाता है। ठीक, जो ये ग्रैन्यूल होता है ये जब हम बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, ठीक है, थकान को फटीग कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा फटीग रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा थके रहते हैं तो ये इन केस ऑफ फटीग दीज ग्रैन्यूल्स डिसअपीयर। ठीक है, उस केस में ये ग्रैन्यूल्स डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इसका फंक्शन होता है
इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। अब ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिंथेसिस करते हैं? जैसे कि सच एज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आपको पता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस करते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक। एसिटाइल कोलिन को हम ऐसे भी लिखते हैं ACH, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट हमारा क्या था? डेंड्राइट्स, ठीक है। अब डेंड्राइट्स के बारे में बात करते हैं। डेंड्राइट्स जो होता है उसका बहुत छोटा सा फंक्शन होता है, बहुत छोटा सा। देखो, ये अगर आपकी सेल बॉडी है, ठीक, तो डेंड्राइट्स कौन से थे? यहाँ पे जो आपके नर्व फाइबर्स थे वही थे ना डेंड्राइट्स, ठीक है। अब ये करेंगे क्या? इनके होने से अगर आप देखो तो इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन उसका हो गया कि इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक। अब सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होगा? सरफेस एरिया के बढ़ने से आपका फ़ायदा होगा कि ये इंक्रीज करेगा एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है। दूसरे जो भी न्यूरॉन्स हैं उनसे कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, तो ये इसकी एबिलिटी को इंक्रीज करता है दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेशन के लिए। और ये एक एक्सटेंशन होता है जो कैरी करता है इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, ठीक है। अभी आप आगे जाके देखोगे एक वर्ड आएगा एफरेंट फाइबर्स, ठीक है। अभी आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था, मैंने आपको एक एफरेंट डिवीज़न के बारे में बताया था जो ऑर्गन से CNS तक ले आ रहा था। तो वैसे ही सेम एफरेंट फाइबर्स हैं। तो एफरेंट फाइबर क्या करेगा? अदर न्यूरॉन से इम्पल्स को ले आएगा सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। ये हो जाएगा एफरेंट फाइबर्स। यही फंक्शन होता है डेंड्राइट्स का, ठीक। अब थर्ड आ जाते हैं हम एक्सॉन्स पे। अब जो एक्सॉन्स होते हैं, अभी आपने देखा कि डेंड्रॉइड्स अदर न्यूरॉन से सेल बॉडी की तरफ ले आ रहे थे सिग्नल्स। एक्सॉन जो होते हैं वो सेल बॉडी से अवे करते हैं सिग्नल, ठीक है। अवे द इम्पल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? इफरेंट फाइबर्स हो जाएंगे। ये एक्सॉन्स क्या होंगे? इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। अब जो आपके डेंड्राइट्स थे वो बहुत छोटे थे, एक्सॉन्स लॉन्ग होते हैं। डिफरेंस है ये सब एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स में, देखते जाइएगा। आपका जो डेंड्राइट्स था वो बहुत छोटा था, एक्सॉन्स जो हैं वो लॉन्ग हैं, ठीक। जो आपका डेंड्राइट्स था वो एफरेंट फाइबर था, जो एक्सॉन्स है वो इफरेंट फाइबर है, ठीक है। अब कुछ पार्ट्स होते हैं एक्सॉन्स के, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एक्सॉन्स। अब अगर हम समझने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएं, मान लो ये हो गई आपकी सेल बॉडी, ठीक है। यहाँ से आपका ये एक्सॉन जा रहा है और यहाँ पे आपका हो गया एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहा है, जहाँ पे आपकी सेल बॉडी एंड एक्सॉन मीट कर रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। एक्सॉन हिलॉक।
जहाँ पे आपकी सेल बॉडी और एक्सॉन मीट करे वो होता है एक्सॉन हेलॉक। ठीक, अब ये जो एक्सॉन है इसके अंदर जो प्लाज्मा दौड़ रहा है, जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे हो गया फिर हमारा एक्सोप्लाज्म। ठीक है, अब जो ये एक्सॉन है इसके साइड साइड में जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन जो उसको सराउंड कर रही है एक्सॉन को, सेल मेम्ब्रेन दैट सराउंड एक्सॉन इज, उसको हम कहते हैं एक्सोलिमा। एक्सोलिमा कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है उसको हम कहेंगे एक्सोलिमा। ठीक है, तो ये 1, 2 और ये 3 पार्ट हो गए एक्सॉन के। ठीक, अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, अब जो एक्सॉन्स होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, मेंटेन। ठीक, इसके वजह से क्या होता है, जो आयन चैनल होते हैं, आयन चैनल होते हैं एक्सॉन्स के अंदर कंटेन होता है आयन चैनल। ठीक, तो अगर इसने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया, इसका मतलब इसने आयन चैनल को मेंटेन किया। आयन चैनल को मेंटेन करने से क्या होता है कि जो आयंस का फ्लो होता है वो प्रॉपर होता है, प्रॉपर फ्लो ऑफ आयंस। ठीक, अब उसके बाद इन सब के बाद भी कुछ और पार्ट्स बचते हैं हमारे न्यूरॉन में। ठीक है, अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा माइलिन, दूसरा है माइलिन शीथ, और तीसरा होता है आपका नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये 3 पार्ट और होते हैं उन सारे पार्ट्स के अलावा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं एक्सॉन्स के ऊपर, जो ये प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम माइलिन शीट्स कहते हैं। ठीक है, और अगर ये सिंगल बस एक लेयर रहती तो इसको हम माइलिन कहते, और जो 2 माइलिन शीट के बीच में जो जगह होती है उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, अब इसके बारे में अगर हम जानें तो जो माइलिन होता है, ठीक, ये एक फैटी सब्सटेंस होता है, फैटी सब्सटेंस होता है। ठीक, जो कुछ एक्सॉन्स को कवर करता है। ठीक, फिर जो माइलिन शीट्स होती हैं वो थिक लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, थिक लाइपोप्रोटीन शीट्स होती हैं जो इंसुलेट करती हैं, इंसुलेटेड द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। आगे जाके आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनको ये इंसुलेट करती हैं। ठीक है, और थोड़े थोड़े दूर पे ये एब्सेंट होती हैं, जैसे ये है फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ है फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है फिर यहाँ नहीं है, ऐसे होती हैं ये। ठीक है, तो जो जहाँ पे ये शीट्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है, माइलिन शीट्स एब्सेंट जहाँ पे होती हैं उसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, और जो 2 नोड के बीच में, ठीक है, मान लो ये एक नोड है ये एक नोड है, इसके बीच में ये जो जगह आएगी
इसको हम कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, ठीक है। जो इंटरनोड होता है और ये सब होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाइट कलर जो होता है नर्व फाइबर का, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। उसके बाद एक और है आपका, लास्ट है आपका स्वान सेल्स, ठीक है। ये बस एक जेली सब्सटेंस होते हैं, जेली सब्सटेंस, जो माइलिन शीथ को रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक। माइलिन शीथ को रोल करते हैं, ठीक है। बाकी इसके न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन, उसका फंक्शन, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं इसके आगे अपने फेयर नोट्स अटैच कर रही हूँ, आप उसको देखो, पढ़ो। आपको जो ना समझ में आए प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट टॉपिक डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।